बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज का टॉपिक हमारा है नॉर्मल लॉस, abnormal लॉस एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ़ यूनिट्स। पेज नंबर 264। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट जब हम बनाते हैं तो जब यूनिट्स नंबर ऑफ़ यूनिट्स इंक्रीज़ हो जाते हैं और साथ ही साथ नॉर्मल लॉस भी होता है और अब नॉर्मल लॉस भी हो जाता है, तो उसके लिए आप कैसे फॉर्मेट को आप ऑब्ज़र्व करेंगे, फॉलो करेंगे, उस पर हम आज बात करेंगे। आप देख सकते हैं पहले आपने उसी तरह क्वांटिटी स्केड्यूल बनाना है जिस तरह आप आम CPR कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में बनाते हैं। अब आपका ये प्रीवियस डिपार्टमेंट है तो पहले यूनिट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट 25,000 क्वेश्चन में दिए गए हैं, सबसे पहले आप वो लिखेंगे। अब उन्होंने कहा है नंबर ऑफ़ यूनिट्स इंक्रीज़ हो गए हैं, जितने यूनिट्स थे उसी नंबर से यूनिट्स उतने ही बढ़ गए हैं, तो आपके पास 25,000 यूनिट्स थे, 25,000 यूनिट्स ही ज़्यादा हो गए हैं, मतलब 100% इंक्रीज़ हो गया है। तो आपने मज़ीद 25,000 यूनिट्स में प्लस कर देने हैं। टोटल हुए आपके 50,000। अब उसमें से जो उन्होंने बताया है ट्रांसफ़र्ड हुए हैं वो 42,000 है और स्टिल इन प्रोसेस 5,000 है, जिन पे 50% यूनिट्स पे 80,000 कंप्लीट हैं, 30% यूनिट्स 50% कंप्लीट हैं, 20% यूनिट्स 25% कंप्लीट हैं। यूनिट नॉर्मल लॉस जो हुआ है क्वेश्चन में आपको बताया गया 1,000 यूनिट्स जो हैं वो नॉर्मल लॉस में, और अब नॉर्मल लॉस जो यूनिट्स हैं वो 2,000 यूनिट्स हुए हैं। मैंने आपको बताया था जिस लॉस के साथ आपको कंप्लीशन स्टेज इस तरह दी गई होगी वो आपका अब नॉर्मल लॉस होगा। अब 25% यूनिट्स जो हैं वो अब नॉर्मल लॉस की वजह से ज़ाया हो गए हैं। अब आपके पास ये फुल फॉर्मेट है, इसको आप प्लस करते हैं तो 50,000 टोटल में ही आता है। ये हुआ आपका क्वांटिटी स्केड्यूल कंप्लीट। उसके बाद कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, इसमें सबसे पहले आप प्रीवियस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है वो लिखेंगे, और यूनिट कॉस्ट आप अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दी गई लेकिन आप क्या करेंगे, इससे आप डिवाइड करेंगे टोटल यूनिट से और जो अमाउंट आएगी वो यूनिट कॉस्ट कहलाएगी। फिर कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट, डायरेक्ट मटेरियल ऐड किया गया है, कन्वर्जन कॉस्ट ऐड की गई है, टोटल कॉस्ट ऐड की गई है। ये दो ऐड की गई हैं, उनके उसके बाद टोटल किया गया है। तो इन दोनों को आपने एक क्वेश्चन में आपको दी गई हुई थी, ये आप देख सकते हैं आपके क्वेश्चन में आपके पास ये अमाउंट्स थी, तो आपने इन अमाउंट्स को प्लस कर लेना है और प्रीवियस डिपार्टमेंट के अमाउंट को भी प्लस कर लेना है। उसके बाद आपने नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट करनी है, एडजस्टेड यूनिट कॉस्ट। वो कैसे करनी है, आपने इसके लिए इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पहले निकालनी है। आप ये देख सकते हैं पहले हम एवरेज डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आपको ये जो 50% का है 80% कंप्लीट है, 30% 50% 20% 25%, तो इनकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपके पास फाइनल परसेंटेज आ जाएगी। अब आपकी ये डिग्री ऑफ कंप्लीशन होगी। इसकी हेल्प से आप इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालेंगे। 42,000 यूनिट्स थे वो फुली कंप्लीट थे, 5,000 यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस थे, 2,000 यूनिट्स अब नॉर्मल लॉस के थे। साथ इनकी परसेंटेज को अप्लाई कर दिया। ये वो टोटल डिग्री ऑफ कंप्लीशन है जो आपने अभी कंप्यूट की है और ये आपको क्वेश्चन में दी गई थी। टोटल आपके पास आए 45,500 यूनिट्स। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट को आपने इसके यूनिट से डिवाइड किया, कन्वर्जन कॉस्ट की कॉस्ट को आपने इसके यूनिट से डिवाइड कर दिया। 45 आई डायरेक्ट मटेरियल की यूनिट कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट आई ₹20। एडजस्टेड कैसे आएगी, प्रीवियस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है उसे डिवाइड करना है फुल यूनिट से, लेकिन उसमें से नॉर्मल लॉस जो 1,000 यूनिट्स थे वो आपने निकाल दिए हैं, तो 50 में से 1,000 निकालते हैं तो 49,000 होते हैं। टोटल कॉस्ट को आपने 49,000 से डिवाइड किया तो 35 आपके पास एडजस्टेड यूनिट कॉस्ट आई है। अब आपने इस एडजस्टेड यूनिट कॉस्ट को यहाँ पे शिफ्ट किया, इनको आपने प्लस कर लेना है, यहाँ आपने लाइन लगा लेनी है, क्योंकि अभी हम इसको नहीं एडजस्टेड को फॉलो कर रहे हैं कि टोटल आपके पास 100 आएगा, इसका टोटल जो आएगा वो नेक्स्ट स्टेप के टोटल के इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप 42,000 यूनिट्स जो हैं वो आपके फुली कंप्लीट हैं, उसे आप इस यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब नॉर्मल कॉस्ट की यूनिट कैसे आएगी, ये वर्किंग से आएगी। 2,000 यूनिट्स पे 35 प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट लगी है अब नॉर्मल लॉस में। 2,000 यूनिट्स पे 25% कंप्लीट है और उसकी पर यूनिट कॉस्ट जो भी आपने कंप्यूट की है, 2,000 यूनिट्स 25% कंप्लीट है उनकी पर यूनिट कॉस्ट, इससे ये टोटल अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट आएगी। इसे आपने यहाँ ट्रांसफ़र कर देना है। उसके बाद 5,000 यूनिट्स प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट से स्टिल इन प्रोसेस के,
ये अपनी कंप्लीशन स्टेज से डायरेक्ट मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट भी अपनी कंप्लीशन स्टेज से फिर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई हो गई। ये टोटल अमाउंट्स को आपने यहाँ ले आना है और इसको प्लस कर लेना है। जो ये कॉस्ट है आपकी इस कॉस्ट की इक्वल होनी चाहिए, तब आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट फुली ठीक होगा।